हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोटेंशियल कंसेप्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया आपके लिए आपके रिसेंटली हुए पीसेट एग्जामिनेशन के मैथमेटिक्स पेपर का सॉल्यूशन। तो अगर आपको एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन में डाउट रहा होगा या कुछ भी आपको लगा होगा कि ये ऐसे होगा वैसे होगा या आंसर की एनीथिंग, आप यहाँ से उसको कंफर्म कर सकते हो। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 46 में देखो क्या दिया हुआ है आपका। 46 कहते हैं सम ऑफ द रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड व्हेन अ पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - 2। तो हमको पता है जब भी एक पॉलिनोमियल x - a से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना आता है, f ऑफ a आता है। तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर जो होगा दैट विल बी हाउ मच, बोलो। अगर इज डिवाइड बाय x - 2 एंड y डिवाइड बाय x + 1 इज 0। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, देखो 2 × 2 क्यूब प्लस p प्लस 2 × 2 प्लस p - 2, ये हो गया, ये आ गया रिमाइंडर। ठीक है ना, फिर कितना आ जाएगा, प्लस 2 × -1 का क्यूब, ठीक है, माइनस p प्लस 2, x के जगह पे -1 बिठा दिया, प्लस p - 2, है ना। सम ऑफ द रिमाइंडर कितना दिया जाता है आपको, 0 दिया जाता है। इज इट क्लियर? अब देखते हैं कितना आता है, 2 क्यूब 8, 8 × 2 कितना आ जाएगा 16, प्लस ये कितना आ जाएगा 2p, प्लस ये कितना आ जाएगा 4, प्लस p - 2, ये कितना आ जाएगा -2, फिर माइनस p - 2 प्लस p -2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0। इज इट क्लियर? तो यहाँ से अगर ध्यान दोगे तो 16 + 4 कितना हो जाएगा 20, 20 - 4 कितना हो जाएगा 16, फिर -4 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे आ गया 12, 2p प्लस p कितना हो जाएगा 3p, फिर ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो प्लस कितना आ जाएगा 3p इक्वल टू कितना 0। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा -4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 47 के साथ में। तो 47 क्या कहता है, देखो 47 बोलता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। ठीक है, तो 3t² - 6t + 4 = 0। और अल्फा बीटा क्या है, इसका रूट है। अल्फा बीटा क्या है, इसका रूट है। तो हमको पता है सम ऑफ द रूट कितना होता है, -b बाय दैट इज नथिंग बट कितना 2, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4/3, 4/3। ठीक है, तो अपने को क्या दिया जाता है, देखो अपने को क्या दिया जाता है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ, है ना, ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। इज इट क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 4/3, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 × 4/3 दैट इज हाउ मच 4। इज इट क्लियर? डन। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, है ना, अगर इसकी बात करें हम लोग तो ये कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाय हाउ मच अल्फा बीटा। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 4 × 3 कितना हो जाएगा 12/4, 3 + 4 कितना हो जाएगा आपका 7। तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 4 माइनस कितना आ जाएगा 8/3, और ये आ जाएगा आपका 4/3 प्लस कितना आ जाएगा 7। इज इट क्लियर? डन। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस 8, 4/3 1 + 7 दैट इज हाउ मच 8। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 8। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 के साथ। 48 क्या कहता है, देखो अमर हैज सम नोट्स ऑफ ₹10। अमर के पास 10 रुपए का कुछ नोट है एंड 20 रुपीज का कुछ नोट। द टोटल नंबर ऑफ नोट्स आर 70 एंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विथ हिम इज 1050। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ नोट जो है उसके पास कितना है 70 है, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विथ हिम इज 1050। फाइंड द नंबर ऑफ ₹10 एंड ₹20 नोट्स विथ हिम। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, लेट 10 रुपीज का नोट जो है वो x अमाउंट है ना, मान लो x 10 15 20 30 40 50 वो x है, और 20 रुपीज जो है वो आपके पास में y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग दो इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं क्योंकि दो अननोन है। तो पहला इक्वेशन कितना हो जाएगा, देखो x + y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 70, x + y कितना आ जाएगा 70, एंड आपके पास सेकंड इक्वेशन कितना आ जाएगा, देखो 10x + 20y दैट इज इक्वल टू 1050। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज x + 2y इक्वल टू 105। इज इट क्लियर? डन। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, तो अगर मैं 2 - 1 करूँ तो 2 - 1 करने पे y का वैल्यू कितना आ गया 35। अगर y का वैल्यू 35 आ गया तो देयरफॉर x का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 35। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 35 एंड 35। लेट मी सी द ऑप्शंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी दिस वन,
35 एंड 35, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं फिर 49 के साथ, है ना। 49 क्या कहता है? फॉर विच वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हमको पता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है। देखो इक्वेशन क्या दिया गया है, k माइनस 1x माइनस वाई इक्वल टू 5, और एक क्या दिया हुआ है आपका k प्लस 1x प्लस 1 माइनस के वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3k प्लस 1। तो हमको पता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, जो भी इसके कोफिशिएंट उसके रेशियो क्या होने पड़ेंगे, बराबर होने पड़ेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, k माइनस 1 बाई के प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो माइनस 1 बाई दिस मतलब 1 बाई के माइनस 1, ऐसे लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 5 बाई कितना 3k प्लस 1। इज इट क्लियर? 5 बाई कितना हो जाएगा 3k प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, और किसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके जो भी कॉमन आंसर आएगा वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ जाएगा, k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना k प्लस 1। तो ये आ जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू कितना k प्लस 1। तो ये आ जाएगा k इंटू k माइनस 3 इक्वल टू कितना 0। तो k का वैल्यू आ गया 0,3, राइट। और अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये कितना हो जाएगा 3k प्लस 1 इक्वल टू 5k माइनस 5। ठीक है ना। तो 2k इक्वल टू 6, तो k का वैल्यू कितना आ गया 3। इसका मतलब k का एक वैल्यू है जो इसको तीनों को बराबर कर देगा। तो k का क्या आंसर हो जाएगा 3। तो 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो 49 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? डन। आगे बढ़ते हैं, चलो 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 क्या कहता है, सॉल्व 3 इंटू 81 टू द पावर x प्लस 3 इक्वल 9 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 9 टू द पावर x। ठीक है ना। देखो तो 3 इंटू 9 टू द पावर 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 9 टू द पावर x इंटू 9 प्लस 9 टू द पावर x। ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 9 टू द पावर x का स्क्वायर प्लस 3 दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 9 टू द पावर x। ठीक है, तो मैं इसको लेट ले लेता हूँ, लेट 9 टू द पावर x इक्वल टू t। तो कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10t इक्वल टू कितना 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3t स्क्वायर माइनस 9t माइनस t प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इज इट क्लियर? तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो 3t t माइनस 3 माइनस 1 t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट t का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो t का वैल्यू 3 आ जाएगा या फिर कितना आ जाएगा 1/3 आ गया ना। t का वैल्यू कितना आ गया आपका 3 या फिर 1/3। अब देखो अगर t का वैल्यू 3 आया तो t को हमने क्या लिया था 9 टू द पावर x, मतलब 3 टू द पावर 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, और अगर मैंने t इक्वल टू 1/3 लिया तो 3 टू द पावर 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 टू द पावर -1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2। तो इसका मतलब 1/2 एंड -1/2 आर द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके डन। आगे बढ़ते हैं 51 की तरफ। 51 की तरफ बोलता है the roots of the quadratic equation x square minus 4x x square minus 4x minus log a2 base 3 equal to 0 are real। क्या बोला है, इसका जो रूट्स है वो क्या है आपका रियल है। ठीक है, अगर इसका रूट्स रियल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा आपका, देखो डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा, क्योंकि रूट्स को क्या बोला गया है रियल बोला गया है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा इसका, देखो 16 प्लस 4 log a2 base 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 log a2 base 3 greater than equals to -16, तो log a2 base 3 greater than equals to -4, so a greater than equals to 3 to the power -4, तो a greater than equals to 1 by कितना आ जाएगा 81। इसका मतलब a का लिस्ट वैल्यू कितना होना पड़ेगा आपका 1/81। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर? डन। फिर आगे बढ़ते 51 के बाद 52 नंबर पे। 52 देखो 52 क्या बोलता है, 52 बोलता है if the ratio of the roots of the equation lx square plus nx plus n equal to 0, lx square plus nx plus n equal to, इसका रूट मान लो अल्फा बीटा है। ठीक है, तो अपने को बोला जाता है कि अल्फा बाय बीटा कितना है p बाय q है। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर हमको पता है सम ऑफ द रूट कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा -n/l। ठीक है, और हमको पता है कि अल्फा बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है वो कितना आ जा रहा है n/l आ रहा है। ठीक है ना, तो अपने को बोला किसका वैल्यू है रूट ओवर नाउ है ना, अपने को किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, देखो रूट ओवर p बाई क्यू प्लस रूट ओवर q बाई p प्लस रूट ओवर n बाय l। ठीक है,
तो इसको एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा, देखो p प्लस क्यू बाय रूट ओवर पी क्यू, ठीक है, प्लस कितना आ जाए, अच्छा एक काम करते हैं इसको ऐसे कर देते हैं, अल्फा बीटा के टर्म्स में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा देखो रूट ओवर, ये देखो ये कितना हो जाएगा आपका, रूट ओवर पी बाई क्यू को मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर अल्फा बाई बीटा। इज इट क्लियर, क्योंकि पी बाई क्यू का वैल्यू कितना अल्फा बाई बीटा है, प्लस रूट ओवर कितना हो जाएगा आपका बीटा बाय अल्फा, ठीक है, प्लस रूट एन बाय एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एन बाय एल को मैं लिख सकता हूँ रूट अल्फा बीटा। इज इट क्लियर, कितना हो जाएगा रूट अल्फा बीटा, ठीक है ना। अब देखो, अब अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा बाय रूट अल्फा बीटा प्लस कितना हो जाएगा आपका, इसको भी हम ऐसे कर, इसको भी हम लोग क्या करते हैं रूट एन बाय एल ही कर देते हैं, ठीक है ना, तो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा, रूट इसको हम लोग एन बाय एल कर देते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इसको टैकल करके ना इसके टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, तो सिंप्लीफाई, क्योंकि देखो इसका सिंप्लीफिकेशन तो कोई नंबर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके साथ सिंप्लीफाई होना पड़ेगा इसको, तो कितना आ जाएगा रूट ओवर एन बाय एल आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे, देखो माइनस एन बाय एल है ना, ये कितना हो जाएगा आपका, इंप्लाइज दैट माइनस एन बाय एल, और रूट ओवर अल्फा बीटा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका रूट ओवर एन बाय एल, और ये कितना आ जाएगा प्लस रूट ओवर एन बाय एल। तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया आपका देखो माइनस रूट ओवर एन बाय एल प्लस रूट ओवर कितना एन बाय एल, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, ऑप्शन डी आपका इसका आंसर बन जाएगा। ओके डन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 क्या कहते हैं, देखो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसमें क्या करना है आपको ना, जो वेरिएबल है उसको एक साइड लेकर आ जाओ, तो कितना आ जाएगा, देखो 1 बाय a प्लस बी प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय x, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 बाय x इक्वल टू a प्लस बी बाय ए बी, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज दैट कितना आ जाएगा, x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स बाय एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी बाय ए बी, ये तो कैंसिल हो गया। तो इम्प्लाइज दैट कितना आ जाएगा, देखो आपके पास दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी बाय ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस बी बाय ए बी, ठीक है ना, डन। अब देखो हमको बोला जाता है कि अपने को क्या बोला जाता है कि a प्लस बी जीरो नहीं है, अगर a प्लस बी जीरो नहीं है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो इम्प्लाइज दैट कितना आ जाएगा, देखो x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी। तो इम्प्लाइज दैट इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू कितना 0। हमको पता है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा होता है तो इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। इसका मतलब इस इक्वेशन का रूट क्या क्या हो जाएगा आपका, माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, डन। आगे बढ़ते चलो 53 के बाद 54 नंबर पे। ओके तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के साथ में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म। इसका मतलब T7 जो है वो क्या है आपका 5 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग a मान लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। तो अब देखो T7 कितना हो जाएगा, a प्लस 6d दैट इज इक्वल टू कितना 5 है, ठीक है ना। तो 4a फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6d, ठीक है। इसका मतलब 2a इक्वल टू कितना आ गया 3d, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या बोलता है, देखो बोलता है एंड इट्स 9 टर्म मतलब T9 इज इक्वल टू एक्सीड ट्वाइस द फोर्थ टर्म, ठीक है, एक्सीड ट्वाइस द फोर्थ टर्म बाय 1। तो ये कितना आ जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 3d प्लस 1। तो a प्लस 8d इक्वल टू कितना आ जाएगा ट्वाइस a प्लस 6d प्लस 1, ठीक है ना। तो ट्वाइस a माइनस a कितना हो जाएगा a दैट इज इक्वल टू 8d माइनस 6d कितना हो जाएगा 2d और यहाँ आ जाएगा माइनस 1। इज इट क्लियर, डन। तो a इक्वल टू कितना आ गया 2d माइनस 1, ठीक है। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, व्हाट इज d, d आ जाएगा 2 बाय 3a, 2 बाय कितना आ जाएगा 3a, d इज इक्वल टू 2 बाय 3a, ठीक है ना। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 बाय 3a माइनस 1,
तो a इक्वल टू कितना आ गया 4/3a माइनस 1, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया देखो 4/3a माइनस a, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1/3a, ठीक है ना। तो a का वैल्यू कितना आ गया आपका, a का वैल्यू आ गया 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म का वैल्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर, डन। आगे बढ़ते हैं 55 पे। 55 क्या कहता है, इफ 9 टाइम्स द 9 टर्म, है ना, इफ 9 टाइम्स द 9 टर्म, ठीक है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इक्वल टू 15 टाइम्स द 15 टर्म, 15 टाइम्स द 15 टर्म, ठीक है, देन व्हाट इज द 24 टर्म। तो आपसे पूछा T24 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब a प्लस 23d इज इक्वल टू कितना क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ a प्लस 8d इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ a प्लस 14d, तो ये हो जाएगा 9a प्लस 72d इज इक्वल टू, एक काम करते हैं कैलकुलेशन को छोटा कर लेते हैं, है ना, ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ थ्राइस a प्लस 24d इज इक्वल टू 5a प्लस 5 इंटू 14 कितना हो जाएगा आपका 70d। इज इट क्लियर, डन। तो ये कितना आ जाएगा 5a माइनस 3a 2a, और यहाँ पे आ जाएगा 24 46 प्लस 46d इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, इसका मतलब a प्लस 23d कितना आ जाएगा 0, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0, है ना। तो 24 टर्म कितना आ जाएगा आपका 0, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते 55 के बाद में 56 क्वेश्चन पे। 56 क्या कहता है, ठीक है, ध्यान से देखना है। 56 में देता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, द प्रोड्यूस्ड लाइन AL मीट्स BC एट M एंड DC प्रोड्यूस एट N, गिवन दैट DL इक्वल टू 3LB, फाइंड AB बाय CN। देखो, तो ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं, देखो ट्राइंगल DLN इज सिमिलर टू ट्राइंगल कितना हो जाएगा BLA, क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, राइट, और ये एंगल बराबर होगा। तो एंगल कोरोलरी से, दो एंगल अगर ट्राइंगल का सेम हो गया तो तीसरा एंगल भी सेम होगा, एंगल कोरोलरी से ट्राइंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया, ठीक है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं एंगल से सिमिलर हो गया, ठीक है। अब अगर सिमिलर हो गया तो मैं बोल सकता हूँ, है ना, मैं बोल सकता हूँ DL बाय LB, DL बाय कितना हो जाएगा LB, दैट इज इक्वल टू DN बाय AB, ठीक है ना, डन। साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन। तो DL बाय LB को क्या लिख सकता हूँ, देखो DL लिखा गया 3 टाइम्स ऑफ LB, तो ये हो जाएगा 3, दैट इज इक्वल टू DN को मैं लिख सकता हूँ DC प्लस CN बाय कितना हो जाएगा AB, 3 इज इक्वल टू DC को मैं लिख सकता हूँ AB, तो ये हो जाएगा AB बाय AB प्लस कितना हो जाएगा CN बाय AB, ठीक है ना। तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस CN बाय AB, राइट। तो देयरफॉर AB बाय CN का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, तो AB बाय CN का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, बहुत सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं 57 के साथ में। 57 में क्या बोलता है, ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट A, ठीक है, ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट A, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना 0,-1, ठीक है, 0,-1। फिर बोला जाता है कि BC इक्वल टू 5 यूनिट, इसका लेंथ कितना है 5 है, तो पूछता है कि देन C इज हाउ मच, ठीक है। C को हम लोग H, K मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं H, K, तो हमको पता है ये दोनों लाइन तो परपेंडिकुलर है, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप कितना होगा -1, इसका मतलब K प्लस 1/h इंटू कितना हो जाएगा, देखो K माइनस 3/h माइनस 2 इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ K स्क्वायर माइनस 3K प्लस K माइनस 2K माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस H स्क्वायर प्लस 2H, ठीक है। तो इसका मतलब कितना आ गया आपका, विल बी इक्वल टू H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस माइनस 2H माइनस 2K माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस 2H माइनस 2K माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग और एक चीज को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और एक चीज किसको यूज करेंगे हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो हमको पता है कि BC का लेंथ कितना है आपका 5 है, तो BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा K प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा, इसको हम लोग ये नहीं कर सकते, वी हैव टू टेक अ डिफरेंट ना, हम लोग को इसका स्लोप निकालना है ना, दिस टू लाइंस का स्लोप निकालना है। देखो इसका और इसका स्लोप निकालना है, तो K प्लस 1/h ये नहीं ले सकते ना हम लोग, वी कैन नॉट टेक दिस वन, ओके। व्हाट वी आर सपोज टू टेक इज दिस स्लोप,
हमको किसका स्लोप निकालना है, इसका। तो ये हो जाएगा आपका k माइनस 3/h-2 इंटू कितना हो जाएगा आपका इसका स्लोप 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4/2 इक्वल टू -1। ये लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका k माइनस 3, इसमें 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस h। तो ये आ गया 2k माइनस 6 इक्वल टू 2 माइनस h। तो ये आ गया h प्लस 2k इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 8। h प्लस 2k इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। दिस इज द इक्वेशन। और दूसरा यहाँ से आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 25। इज इट क्लियर? कितना आ जाएगा आपका 25, ठीक है ना। तो व्हाट यू कैन डू इज हम लोग x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, क्योंकि तो सारा ऑप्शन में x कोऑर्डिनेट अलग है, तो x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो y निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब k को एलिमिनेट कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। k को क्या कर सकते हैं हम लोग, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम लोग h को ही लिखते हैं। तो h कितना आ जाएगा, देखो k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस h की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं 8 माइनस 2k, 8 माइनस 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 64 माइनस 32k प्लस 4k स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कितना 5k स्क्वायर, ठीक है। फिर ये आ जाएगा माइनस 30k, हो गया ना। फिर ये आ जाएगा 64 प्लस 1 65 और 25 चला गया तो प्लस 40 इक्वल टू 0। इसका मतलब k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 8 इक्वल टू 0। इसका मतलब k माइनस 2 k माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो k का वैल्यू कितना आ गया 2 और k का वैल्यू कितना आ गया 4, ठीक है ना। अब देखो k का वैल्यू अगर 2 आता है तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, h का वैल्यू आ जाएगा 4, h का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। और अगर k का वैल्यू 4 आता है तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। इसका तो दो आंसर पॉसिबल है, या तो 0,4 पॉसिबल है या तो आपका 4,2 पॉसिबल है। तो अपने को देखना है कि ऑप्शन क्या देता है। ऑप्शन हमको देता है 4,2। इसका मतलब आपका बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। इज इट क्लियर? दो आंसर पॉसिबल था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते 57 के बाद में 58 पे। 58 क्या बोलते हैं, देयर आर टू टेम्पल्स ऑन वन ऑन ईच बैंक ऑफ ए रिवर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। वन टेम्पल इज 40 मीटर हाई, एक टेम्पल है आपका 40 मीटर पे। As observed from the top of this temple, the angle of depression of the top and foot of the other temple। यहाँ पे एक दूसरा टेम्पल है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो इसके रेस्पेक्ट में हम लोग मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो कितना दिया जाता है। तो ये जो है आपका, देखना ध्यान से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड क्या दिया हुआ है बॉटम एंड द फुट 30 एंड 60 डिग्री। इसका तो ये कितना है आपके पास में 30 डिग्री और ये कितना है आपके पास में 60 डिग्री। इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं x मान लेता हूँ। ओके, सो नाउ अपने को क्या निकालने के लिए दिया गया, देखो अगर 60 हो जाएगा, ध्यान देना, अगर ये एंगल 60 है, अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो हमको पता है tan 60 डिग्री कितना होगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू 40/x, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 40/√, ठीक है। इसका मतलब जो बैंक का जो लेंथ है वो कितना आ जाएगा आपका 40/√3। तो लेट मी सी द ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। इसमें आ जाएगा 40/√3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 40√3/3, वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है, डन। आगे बढ़ते 58 के बाद 59 पे। 59 क्या कहता है, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये एंगल को x बोल दिया है और इसको 138 डिग्री बोल दिया, 138 डिग्री। आपसे पूछा कि x कितना है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको पता है ये एंगल कितना होगा, ये एंगल अगर मैं बात करूँ इस एंगल का, तो ये 30 है तो इसका कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 69 डिग्री हो जाएगा ये। अब हमको पता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। तो 69 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 111 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? डन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 के साथ में। 60 क्या बोलता है, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द स्क्वायर एज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 60 क्या कहता है, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज द प्राइम नंबर। देखो जब हम लोग दो डाइस को थ्रो करेंगे, नंबर क्या क्या आ सकता है आपका, सम क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है ना, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है, राइट, डन। तो
तो हमको पता है अगर 2 आएगा तो कैसे कैसे आएगा, 1 1 से आएगा, 3 आएगा तो कैसे आएगा, 1 2 से आएगा और 2 1 से आएगा। प्राइम नंबर कौन सा पहले मार्क कर लो, 2 है आपका, 3 है आपका, 5 है, 7 है, फिर 11 है, राइट। तो ये 1 2 बन के आ सकता है, ये 2 1 बन के आ सकता है। फिर 5 कैसे आएगा, 1 4 बन के, या फिर 4 1 बन के, या फिर 2 3 बन के, या फिर 3 2 बन के। 7 कैसे आएगा, 1 6, या फिर कैसे 6 1, या फिर आपका बनेगा 2 5, या फिर कैसे 5 2, या फिर 3 4, या फिर कैसे 4 3, राइट। 11 कैसे बनेगा, या तो 5 6 से बनेगा, या तो किससे बनेगा 6 5 से बनेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 6 हो गया आपका कितना 13, और 14 15। इसका मतलब 15 फेवरेबल आउटकम है आपका, 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट कितना हो जाएगा, 15 इसका फेवरेबल आउटकम है। और जब आप डाइस को फेंकोगे तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी है आपके पास, 36 पॉसिबिलिटी है ना। 1 के साथ में 1 2 3 4 5 6, 2 के साथ में 1 2 3 4 5 6, तो 36 पॉसिबिलिटी। तो 15/36, इसका मतलब कितना आ जाएगा आपका 5/12। तो 5/12 इज आंसर, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर, डन। तो आई होप आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।